Welcome to Conquer IS MPPSC 2021 Unit 9 Class 1 साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों जैसे आपको पता है MPPSC की क्लासेस चल रही हैं प्री ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसके पहले दोस्तों हमारी बहुत बड़ी क्लासेस हो चुकी हैं MPPSC से यूनिट 9 साइबर सिक्योरिटी। तो अभी आज शुरू, इसके पहले हमने ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, हो चुकी हैं। तो आप हमारे कॉन्कर के प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ से 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है दोस्तों। साइबर सिक्योरिटी, इसको हिंदी में भी साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं दोस्तों। साइबर अपराध क्या होता है? कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य अपराध या साइबर क्राइम कहलाता है। इसे नेट क्राइम भी कहा जाता है, ठीक है। साइबर अपराध को ही नेट क्राइम भी कहते हैं, ठीक है। तो साइबर अपराध कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य ये अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। इसे नेट क्राइम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? नेट क्राइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कोऑपरेशन डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है। OECD, इसको आपसे फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछ सकता है क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कोऑपरेशन डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार साइबर अपराधों की श्रेणी में गैर कानूनी, अनैतिक, अनाधिकृत प्रकृति के ऐसे कार्यों को इस्तेमाल किया जाता है जिनके माध्यम से पूर्व अनुमति के बगैर आंकड़ों का संसाधन तथा प्रसारण किया जाता है, ठीक है। तो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग विकास संगठन दोस्तों के OECD के अनुसार साइबर अपराधों की श्रेणी में गैर कानूनी, अनैतिक, अनाधिकृत प्रकृति के ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से पूर्व अनुमति के बगैर आंकड़ों का संसाधन या प्रसारण किया जाता है, ठीक है। साइबर हमले निम्न रूप से हो सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से साइबर हमले निम्न रूप से हो सकते हैं? पहला, इंटरप्शन मतलब व्यवधान, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताया इस स्लाइड में। साइबर अपराध क्या होता है? कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कार्य गैर कानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। इसे नेट क्राइम भी कहा जाता है, ठीक है। OECD आर्थिक सहयोग विकास संगठन के अनुसार साइबर अपराधों की श्रेणी में गैर कानूनी, अनैतिक और अनाधिकृत प्रकृति के ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से पूर्व की अनुमति के बगैर आंकड़ों और संसाधनों का प्रसारण किया जाता है, ठीक है। साइबर हमले निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पहला, इंटरप्शन व्यवधान। दूसरा, इंटरसेप्शन अवरोधन। थर्ड, मॉडिफिकेशन संशोधन। फोर्थ, संरचना फैब्रिकेशन, ठीक है। तो व्यवधान, अवरोधन, संशोधन, फैब्रिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों साइबर अपराध के प्रकार, ठीक है। साइबर अपराध के मुख्य 3 रूप में बांटा गया है, ठीक है। सामाजिक अपराध, आर्थिक अपराध और तकनीकी आधार, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए साइबर अपराध के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। सामाजिक अपराध, आर्थिक अपराध और तकनीकी अपराध। सामाजिक अपराध में साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग और फ्लेम आइडेंटिफाई थ्रिफ्ट, ठीक है। तो सामाजिक अपराध में दोस्तों साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, फ्लेम आइडेंटिफाई थ्रेफ्ट आता है, ठीक है। आर्थिक अपराध, सलामी हमला, साइबर स्टार्टिंग, पायरेसी, स्पूकिंग, ठीक है। तो इसमें देखो पायरेसी क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 है, ठीक है।
जो विंडोज है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई उसकी कॉपी मार्केट में बिना लाइसेंस के अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है और चलाता है तो इसको बोलते हैं पायरेसी, ठीक है। स्पूनिंग, ठीक है। तकनीकी आधार स्पैम, कुकीज, डाटा डिलीटिंग, फिशिंग, बग, डीबग, ठीक है। जैसे फिशिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए वर्चुअली ऐसे लगेगा आपका किसी ने फेक वो गूगल क्रोम मतलब बनाया, जब आपके पास वो लिंक भेजेगा तो वो लगेगा आपको ये गूगल क्रोम चल रहा है, लेकिन वो गूगल क्रोम ना चल के वो किसी हैकर का और गूगल क्रोम चल रहा है तो डाटा वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो साइबर अपराध 3 टाइप से होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी, ठीक है। साइबर हमले इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फॉर्मेशन हो गया। अपराध 3 तरह से बता दिया आपको। सामाजिक अपराध जिसमें साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, फ्लैम, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। और आर्थिक अपराध में सलामी हमला, साइबर स्टैंटिंग, पायरेसी, स्पूफिंग, ठीक है। तकनीकी अपराध में दोस्तों स्पैम, कुकीज, डाटा डिलीटिंग, फिशिंग, बग, डीबग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब सामाजिक अपराध, ठीक है। सामाजिक अपराध को डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें पहला साइबर वारफेयर, किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों साइबर वारफेयर किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है, ठीक है। संचार क्रांति ने साइबर वारफेयर को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इसे वायु, समुद्र, जमीन, अंतरिक्ष के बाद युद्ध का 5वां क्षेत्र भी कहा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों साइबर वार क्या है? किसी भी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट करना, नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है, ठीक है। संचार क्रांति ने साइबर वारफेयर को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इसे वायु, समुद्र, जमीन व अंतरिक्ष में का युद्ध का 5वां क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैम, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे हुए अपशब्द फ्लैम कहलाता है, ठीक है। तो फ्लैम क्या है दोस्तों? इंटरनेट पर किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए अपशब्द जैसे जो अपमानजनक है उसे फ्लैम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा आर्थिक अपराध, ठीक है। पायरेसी, मूल उत्पाद का प्रति नकल उतार कर उसकी प्रतिलिपि को कालाबाजारी के माध्यम से बाजार में बेचना पायरेसी कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया विंडोज 7 लाइसेंस वर्जन लेने में आपको पैसा लगता है, लेकिन पायरेसी लेने में 150 में कम हो जाता है। तो पायरेसी आप बिना लाइसेंस के आप उसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में चलाइए, लेकिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हमको इंडस्ट्री को माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो पायरेसी वही होता है दोस्तों कि मूल उत्पाद या प्रति की नकल उतार कर मूल उत्पाद के मतलब की एक नकल को किसी मतलब तो सॉफ्टवेयर में उसी का मतलब कॉपी करके उसकी प्रतिलिपि को कालाबाजारी के माध्यम से बाजार में बेचने को पायरेसी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तकनीकी आधार, तकनीकी अपराध, ठीक है। तो इसमें है स्पैम, अनेक व्यक्तियों द्वारा को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजे गए ईमेल को स्पैम कहते हैं, ठीक है। फिर है कुकीज, वेबसाइट का उपयोग करते समय उन वेबसाइट को सर्वर एक संचित डाटा फाइल उपयोग के को ब्राउजर को भेजता है, ठीक है। तो तकनीक के आधार पर दोस्तों
स्पैम अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजे गए ईमेल को स्पैम कहते हैं। कुकीज वेबसाइट का उपयोग करते समय उस वेबसाइट का सर्वर का एक संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोग को ब्राउज़र को भेजता है। ठीक है। नेक्स्ट, डाटा डीडिंग। ठीक है, डाटा डीडिंग जिसके माध्यम से पहले तो डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस होने से पूर्व ही परिवर्तित कर दिया जाता है, तत्पश्चात कंप्यूटर प्रोसेस होने के बाद डाटा को वास्तविक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। तो डाटा डीडिंग जिसके माध्यम से पहले तो डाटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस होने के पूर्व ही परिवर्तित कर दिया जाता है, तत्पश्चात प्रोसेस होने के बाद भी डाटा को वास्तविक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, फिशिंग। इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के यूजर नेम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। ठीक है। तो फिशिंग क्या है दोस्तों? इंटरनेट पर उपयोगकर्ता को यूजर नेम, पासवर्ड, अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बग। किसी प्रोग्राम या सिस्टम में रह जाने वाली गलती को बग को छिड़ कहा जाता है। ठीक है, बग कहा जाता है क्या टेक्निकल भाषा में। ठीक है। तो दोस्तों, तकनीकी अपराध में क्या क्या आता है दोस्तों? स्पैम, कुकीज, डाटा रीडिंग, फिशिंग, बग। तो स्पैम क्या है? अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजे गए ईमेल को स्पैम कहते हैं। कुकीज वेबसाइट का उपयोग करते समय उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजता है। ठीक है। नेक्स्ट है डाटा डीडिंग जिसके माध्यम से पहले तो डाटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस होने से पूर्व ही परिवर्तित कर दिया जाता है, तत्पश्चात कंप्यूटर प्रोसेस होने के बाद डाटा को वास्तविक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। फिशिंग इंटरनेट के उपयोगकर्ता को यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। ठीक है। बग किसी प्रोग्राम या सिस्टम में रह जाने वाली गलती को बग या छिड़ कहा जाता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, डीबग। डीबग किसी प्रोग्राम में गलती पकड़ने की क्रिया को डीबग कहा जाता है। ठीक है। तो डीबग किसी प्रोग्राम में गलती को पकड़ने को डीबग कहा जाता है। नेक्स्ट है हैकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप मार्क कर लीजिए। नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर में से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहा जाता है। ठीक है। तो नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर को छेड़ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहलाती है। कंप्यूटर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की कर सूचनाओं को हानि पहुंचाई जाती है और हैकिंग के कारण अधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क तथा संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता, उसे डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हैकिंग क्या है? आपसे कोई पूछे तो हैकिंग नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। ठीक है। तो कंप्यूटर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सूचनाओं को हानि पहुंचाई जाती है। हैकिंग के कारण अनधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क तथा संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता, इसे डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं हैकर। ठीक है। हैकर वह व्यक्ति होता है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों को पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने, डाटा को अनाधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्क की खामियों में उजागर करने के लिए, जिज्ञासावश या आर्थिक लाभ के लिए करता है। ठीक है। तो दोस्तों, हैकर वह व्यक्ति होता है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा की खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनाधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। वह ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए जिज्ञासावश या आर्थिक लाभ के लिए करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हैकिंग के प्रकार। यहाँ दोस्तों आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप पहले हैकिंग
हैकिंग जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। कंप्यूटर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की सूचनाओं की हानि पहुंचाई जाती है। हैकिंग के कारण अधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क के संसाधनों का सही उपयोग कर पाता है। इसे डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। ठीक है। हैकर वह व्यक्ति होता है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों को पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने, डाटा को अनधिकृत उपयोग करने के लिए करता है। वह ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए जिज्ञासावश या आर्थिक लाभ के लिए करता है। ठीक है। हैकिंग के प्रकार: व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। ठीक है। तो 3 टाइप से होते हैं: व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक ग्रे हैट हैकर। ठीक है। तो पहला है व्हाइट हैट हैकर। ठीक है। व्हाइट हैट हैकर इस श्रेणी में विद्यमान आने वाले हैकर अच्छे काम करते हैं, यानी इन्हें लोगों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। उन्हें सरकार के द्वारा ऐसी भी संस्था के द्वारा भी रखा जाता है जिन्हें एथिकल हैकर के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है। व्हाइट को क्या बोलते हैं दोस्तों? एथिकल। ठीक है। एथिकल हैकर। ठीक है। तो ऐसी श्रेणी में आने वाले व्हाइट हैकर क्या दोस्तों? ऐसी श्रेणी में आने वाले हैकर अच्छे काम करते हैं, यानी उन्हें लोगों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। उन्हें सरकार के द्वारा किसी भी संस्था के द्वारा रखा जाता है। उन्हें एथिकल हैकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हैकिंग सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर नेटवर्क की कमजोरियों का पता लगाकर नेटवर्क में घुसना है। ठीक है। बिना दुर्भावना के तथा अनुमति के साथ हैकिंग कानूनी हो सकता है, जिसे एथिकल हैकिंग कहा जाता है। ठीक है। तो हैकिंग सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर नेटवर्क की कमजोरी के पता लगाकर नेटवर्क में घुसना है। ठीक है। बिना दुर्भावना के किसी अनुमति के साथ हैकिंग कानूनी हो सकता है, जिसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। ठीक है। तो हैकिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों, हैकिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नेटवर्क की कमजोरियों को पता लगाकर नेटवर्क में घुसना होता है। बिना दुर्भावना के तथा अनुमति के साथ ही हैकिंग कानूनी हो सकता है, जिसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। ठीक है। और इनका नेटवर्क कमजोरियों को पता लगाने में किया जाता है और जिससे उन्हें ठीक किया जा सके, इसे व्हाइट हैकर कहते हैं। ठीक है। तो व्हाइट हैट हैकर को भी एथिकल हैकर कहते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि जो व्हाइट हैकर ऐसे हैकर होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, यानी लोगों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। इन्हें सरकार द्वारा किसी भी संस्था के द्वारा रखा जाता है। उन्हें एथिकल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और हैकिंग सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर नेटवर्क की कमजोरियों का पता लगाकर नेटवर्क में घुसना बिना दुर्भावना के साथ अनुमति के साथ हैकिंग कानूनी हो सकता है, जिसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग नेटवर्क की कमजोरियों का पता लगाने में किया जाता है, जिन्हें ठीक किया जा सकता है, इसे व्हाइट हैकर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक हैट हैकर। इन हैकर को क्रैकर कहा जाता है। ठीक है। इनको क्रैकर्स कहा जाता है। ये अपनी दक्षता का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे किसी निजी जानकारी को चुराना, किसी के अकाउंट को हैक करना, कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त करता। इनका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य के लिए करना होता है, इससे ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। ठीक है। ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। ठीक है। इन ब्लैक हैट हैकर इन हैकर को क्रैकर भी कहते हैं। ये अपनी दक्षता को गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे किसी निजी जानकारियों को चुराना, किसी के अकाउंट को हैक करना, कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर
अनाधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त करता है। इनका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य के लिए करना है, इसे ब्लैक हॉट हैकर कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः हैकर तथा क्रैकर का उपयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है, लेकिन दोनों के उद्देश्य में अंतर होता है। ठीक है। तो दोस्तों, हैकर एंड क्रैकर। ठीक है। सामान्यतः हैकर व क्रैकर का उपयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। ठीक है। हैकर का उद्देश्य कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणाली में कमियों को उजागर करना है, जबकि क्रैकर अपराध व आर्थिक लाभ के लिए करता है। ठीक है। तो हैकर जो दोस्तों होता है, कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणाली को कमियों को उजागर करता है। क्रैकर क्या करता है, अपराध तथा आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करता है। ठीक है। तो आपने पढ़ लिया, बताया जैसे दोस्तों, ब्लैक हैट हैकर, इसको क्रैकर भी बोलते हैं। ये अपनी दक्षता का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी काम करता है, जैसे किसी निजी जानकारी को चुराना, किसी के अकाउंट को हैक करना, कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त करना। इनका इस्तेमाल अवैध कार्य के लिए करता है, इसे ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। हैकर वो होते हैं इनका उद्देश्य कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणाली को कमियों को उजागर करना, जबकि क्रैकर जो होता है अपराध या आर्थिक लाभ के लिए होता है। ठीक है। ग्रे हैट हैकर। ठीक है। थर्ड नंबर दोस्तों, ग्रे हैट हैकर। इस श्रेणी में हैकर ब्लैक व व्हाइट का मिश्रण होता है। ठीक है। मतलब ये कमियां उजागर भी कर सकता है और हैक भी कर सकता है। तो होता है जो कुछ समय के लिए अच्छा काम करते हैं, कभी कभी गैर कानूनी काम भी करते हैं, ग्रे हैट हैकर कहलाता है। ठीक है। तो व्हाइट, ब्लैक और ग्रे 3 हैकर होते हैं। ठीक है। हैकर, क्रैकर और ग्रे। ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है। अब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वायरस, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लिया था कि क्या होता है। तो वायरस, ठीक है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है। वायरस कंप्यूटर का पर प्रभाव क्या पड़ता है? यह कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो जाता है, यह वेब ब्राउज़र को असामान्य या गलत होम पेज खोल देता है, वायरस कंप्यूटर की गति को धीमा कर देता है, कंप्यूटर बार-बार हैंग हो जाता है, कंप्यूटर मेमोरी में सही स्थिति या सही साइज नहीं बता पाता, कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का जो प्रभाव पड़ता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो जाता है, वह वेब ब्राउज़र असामान्य या गलत होम पेज खोल देता है। ठीक है। कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है, कंप्यूटर मेमोरी को सही स्थिति या सही साइज नहीं बता पाता, कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल नहीं पाते। ठीक है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं आज मैंने आपको क्या क्या बताया। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में पहला जो लेक्चर था, इसमें साइबर अपराध, कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य अपराध क्राइम कहलाता है, इसे नेट क्राइम भी कहते हैं। फिर OCD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें 4 हमले हो सकते हैं, साइबर हमले 4 प्रकार से हो सकते हैं। इंटरप्शन मतलब व्यवधान, इंटरसेप्शन मतलब अवरोधन, मॉडिफिकेशन संशोधन, संरचना फैब्रिकेशन, साइबर अपराध। फिर मैंने आपको बताया साइबर अपराध 3 टाइप से होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी। सामाजिक अपराध में साइबर वॉरफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, फ्लेम, आइडेंटिफायर, थेफ्ट। फिर साइबर अपराध में आया सलामी हमला, साइबर स्टिंग, पायरेसी, स्पूमिंग। ठीक है। तकनीकी अपराध में स्पैम, कुकीज, डाटा डिलीटिंग, फिशिंग, बग डिबग। अब इनको हम डिटेल में साइबर अपराध के बारे में पढ़ा, इसमें साइबर वारफेयर, फ्लेम, फिर आर्थिक अपराध में सबसे इम्पोर्टेंट पायरेसी, तकनीकी में स्पैम, कुकीज, डाटा डिलीटिंग, फिशिंग, बग, फिर डिबग, हैकिंग, फिर हैकिंग और हैकर, ये अलग टॉपिक है। हैकिंग और हैकर। ठीक है।
हैकिंग 3 प्रकार से होता है। व्हाइट हैकर को ही बोलते हैं एथिकल हैकर, ब्लैक हैकर और ग्रे हैकर। ब्लैक हैकर को क्रैकर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ग्रे हैकर व्हाइट और ब्लैक का मिश्रण होता है। कंप्यूटर वायरस वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम आपको नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।